So boys and girls, this is the third lecture of chapter number 2 polynomial। अभी तक अपन ने जो पढ़ा था उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया पॉलिनोमियल और इसके अंदर हमने बात की कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पॉलिनोमियल। अपन पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? बिल्कुल, जिसके अंदर वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट होता है, इनको अपन पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये एक वेरिएबल में भी हो सकते हैं मिहिर और दो वेरिएबल में भी हो सकता है, बट तुम्हारे कोर्स के अंदर वन वेरिएबल में ज्यादा दे रखा है, इसलिए अपन वन वेरिएबल को स्टडी करते हैं। फिर अपन ने देखा कि पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या नहीं आता है, व्हाट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट्स इन पॉलिनोमियल। रूट के अंदर अगर वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल में नहीं आएगा, और पावर अगर नेगेटिव है, वेरिएबल अगर नीचे होते हैं, पावर अगर नेगेटिव है तो पॉलिनोमियल कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा, और अगर वेरिएबल डिवाइड के अंदर दे रखा है तो वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा। फिर हमने देखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर। एक वेरिएबल है तब तो कोई टेंशन नहीं है, अपने को साफ दिख जाएगा x² + x + 1, 2 पावर दिख रही है मेरे को साफ। बट अगर टू वेरिएबल्स है तो मैंने कैसे सिखाया था तुम्हें, दोनों को ऐड कर देना, दोनों वेरिएबल्स की इंडिविजुअल पावर्स को ऐड करके बता देना कि हाईएस्ट पावर कौन सी है। फिर हमने देखा था टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, इट कैन बी मोनोमियल, बाइनोमियल एंड मोनो मतलब एक, बाइनो मतलब दो, ट्राइनो मतलब तीन टर्म्स वाले को अपन ट्राइनोमियल, दो टर्म्स को बाइनोमियल और एक टर्म को मोनोमियल कहते हैं। फिर अपन आए थे सीधा एक्सरसाइज 2.1 के अंदर, अपन डिस्कस करी थी। उसके बाद अपन ने पढ़ा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट डू यू मीन बाय जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? इक्वल्स टू मींस 0। और आप किसको बोलोगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? सर एडिटिव इनवर्स वो आपने बताया था। कोई भी फैक्टर तभी बनता है जब उसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है, बट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या सिग्निफाई करता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये सिग्निफाई करता है कि, ध्यान का दोस्त, स्क्रीन पे नहीं, स्क्रीन पे ध्यान। अभी तो बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ मैं, बहुत प्रेम से। असली डाउट तो मैं पॉज करने के बाद करता हूँ, है ना। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब अगर आप कोई भी फैक्टर की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में डाल दोगे तो आंसर क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। तो वो उसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। मैंने बताया था क्लास 10 में तुम इसको क्या डिनोट करते हो? अल्फा और बीटा। ये अपने 10th क्लास में बिल्कुल, ये सेकंड वेरिएबल को अपन बीटा कहते हैं, क्योंकि x की दो वैल्यू निकलती है, एक को अल्फा और एक को अपन बीटा बोल देते हैं। ये 10th क्लास का कांसेप्ट है, यहाँ पे अपन बात नहीं करेंगे। अब मैंने तुम्हें कल उस दिन बताया था कि तुम्हें एग्जाम के अंदर डायरेक्टली वो बोल देगा कि p एक पॉलिनोमियल है और उसकी तुम्हें वैल्यू दे देगा x² + x + 1, और तुम्हें बोलेगा p ब्रैकेट में 1, तो जहां जहां x है वहां क्या डालोगे? 1 वैल्यू डालोगे। ये एक तरीका है। या वो एक तरीका ऐसा होता कि वो बोलता कि x + 1 इज अ फैक्टर, तो तुम क्या करते? x + 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाती? -1। तो इसी बात को साक्षी मानते हुए अपन स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 2.3। आ जाओ, कॉपी निकाल लो, कॉपी किताबें, और हेडिंग डाल दो एक्सरसाइज 2.3। इससे पहले तो मैं एक चीज लिखा देता हूँ कॉपी के अंदर, दैट इज फैक्टर थ्योरम। एक बार एक लाइन लिखा देता हूँ, तो हेडिंग डालो फैक्टर थ्योरम। लिखा दिया था क्या फैक्टर थ्योरम? ये है, इसको बोलते फैक्टर थ्योरम ही, बट एक लाइन लिखा देता हूँ फैक्टर थ्योरम पे। अरे ये है फैक्टर थ्योरम, ये लिखा ही नहीं थी, बट ये कह रहा है कि ये फैक्टर थ्योरम ही है। एक हेडिंग डाल दो फैक्टर थ्योरम। Factor theorem conveys that
the value of polynomial is 0 when the value of factor is put into the polynomial. For example, is x plus 1 a factor of 6x square plus 5x plus 1? To check whether x plus 1 is a factor, we need, क्या देख रहा है विवान, ये तो बड़ा सब सामने है. We need to find, सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा? The value of x. अब मेरे को बताओ x की वैल्यू कितनी है? x plus 1 is equals to 0, तो x is equals to -1. और इस -1 को प्रद्युमन में क्या करूंगा, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसके अंदर इसको मैं पुट कर दूंगा, तो ये x की वैल्यू में कहाँ डाल दूंगा? इस पॉलिनोमियल के अंदर. देन 6 into x स्क्वायर, x कितना है मेरा? 1 है, -1 का होल स्क्वायर प्लस 5x, मतलब 5 into -1 प्लस ऑफ 1. -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 into 6 है, तो कितना हो गया? 6 1 -5 into 5, सॉरी -5 into, सॉरी 5 into -1, -1. अच्छा, यहाँ पे इसकी ना वैल्यू चेंज कर दो, देखो प्लस की जगह माइनस कर दो और ये माइनस कर दो, तो आंसर कितना हो गया? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसका फैक्टर है? आंसर इज यस, ये इसका फैक्टर, बिकॉज हमारा जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो क्या आ गई? 0 आ गई. तो छोटी सी तुम्हारी एक फैक्टर थ्योरम दे रखी है जिसमें पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.3 बेस्ड. ना ना ना, वो बात आ गया है, वो आ गया है. अभी फैक्टर थ्योरम में फिलहाल ये देखेंगे अपन. लो एक बुक में को दे दो, लेटेस्ट एनसीईआरटी. लाया? अरे तुमको तुम्हारी स्क्रीन पे तो फ्लैश करना ही पड़ेगा, रुक जाओ. ऐसा है तो सही, पर तुम्हारी स्क्रीन पे तो वैसे ही खोलना पड़ेगा. और 2.3 बात है. अरे सॉरी, अबे दोस्तों 2.3 तुम्हारे सामने है, आओ इसको सॉल्व करते हैं. अच्छा, पहले जिससे पूछूंगा मेरे को वो बताएगा, ठीक है? चल पहला क्वेश्चन हर्षवर्धन करा. क्या दे रखा है? डिटरमाइन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज अ फैक्टर एस x plus 1. तेरे से पूछ रहा है कि क्या x plus 1 इसका फैक्टर है या नहीं है. तो सबसे पहले x की वैल्यू कितनी हो गई? x plus 1 is equals to, स्टेप बाय स्टेप जाओ, 0, तो x is equals to, अब ये -1 उठा के तुम्हें इस पॉलिनोमियल में डालनी है, इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में और इस पॉलिनोमियल में. तो पहला मैं कर रहा हूं, फिर तुम बाकी के तुम कर रहे हो. सबसे पहला क्या दे रखा है अपने को? x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. अब देख x के लिए क्या डालेगा?
-1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और फिर प्लस का 1। -1 का होल क्यूब कितना होता है? -1 -1 का होल स्क्वायर +1 प्लस माइनस और ये +1। एक माइनस से एक प्लस कट गया, एक माइनस से एक प्लस कट गया, आंसर। तो ये इसका फैक्टर। अब फटाफट सेकंड, थर्ड और फोर्थ करके बताओ। तब तक मैं साइड में सॉल्व करता हूँ, जिसको टीपना हो टीप ले। सेकंड बनेगा। चलो भाई सेकंड कराओ। प्रद्युमन एक्स की क्या डालूं? एक्स की क्या डालूं? एक्स की वैल्यू कितनी रखी थी ये देख। एक्स की अपन ने क्या रखा था? तो तेरी पूरी पॉलिनोमियल में जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां -1 रखा। तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -1 प्लस 1। -1 की पावर 4 कितना आंसर हुआ? क्यों? पावर 4 है, इवन है, प्लस की 1 होगी। इसमें माइनस की 1 क्योंकि इवन ऑड पावर है। इसमें प्लस, इसमें माइनस, और यहाँ पे पहले से तुम्हें प्लस का 1 दे रखा है। अब देखो काटना स्टार्ट करें। ये कट गया, ये कट गया, क्या बच गया? तो क्या ये पॉलिनोमियल है? इसका फैक्टर है? नो, क्योंकि हमारा आंसर कितना आना चाहिए था? 0। बेटे 0 नहीं आया, तो इस पर लिख दो नो, ये फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 अपन यहाँ कर लेते हैं। x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर करा जतन। -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। प्लस -1 प्लस का 1। अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। -1 की पावर 4 कितना हुआ? -1 की पावर 3 -1 इंटू 3 -3 -1 का स्क्वायर 3 होता है। सवाल का जवाब दे। -1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 फिर -1 प्लस 1। 3 से 3 1 से 1 क्या बच गया? तो क्या प्रद्युमन ये फैक्टर है? नो, क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो ये भी फैक्टर नहीं है। अब फेवरेट रूट वाले सवाल, ये तो विवान कह रहा है, मैं कराऊंगा। चलो भाई x के क्या डालोगे? का होल क्यूब माइनस फिर -1 का होल स्क्वायर। हाँ भाई, फिर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2 और x की क्या डालूं? प्लस -1 का क्यूब कितना होता है? -1 का स्क्वायर, पर बाहर कौन बैठा है? तो प्लस माइनस, ये भी माइनस का 1। अब देखो माइनस माइनस, तो ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस का 2 प्लस का √2 और प्लस का कौन सा बेटा? कैसे आएगा बताओ? पहले साइन ये चेंज हुआ, चल करा, साइन चेंज करा। 2 प्लस का था तो 2 माइनस का हो गया। ये ब्रैकेट खोल रहा है? हाँ ब्रैकेट। हाँ चल खोल। क्या हो गया? ये माइनस का 2 हो गया ब्रैकेट में, और ये माइनस का √2 हो गया, और बाहर कौन से चाचा जी बैठे हैं? माइनस। तो फिर इसने अंदर के माइनस को प्लस का कर दिया ना। उसके बाद ये तो माइनस का प्लस ही होगा। माइनस माइनस तो साइन तो माइनस का ही आता है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाता है।
प्लस इनटू प्लस क्या था प्लस -1 प्लस, सॉरी मैंने यहाँ प्लस हटाया, +2 +√2 +√2, 1 से 1 सर इसका आंसर कट गया। 2√2 2√2 कैसे है? 2√2 और बाहर 2 भी तो बैठा है। देखो तो अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ ये कट गया, हाँ ये तो कट गया, हाँ 2√2। तो आंसर इज 2√2 नो, दिस इज नॉट अ फैक्टर। सर एक ही है सर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक बार सर क्या कह रहा है? -1 आ रहा है तेरा? हाँ किसका? तो तू चाहता है कि मैं उसको वापस करके दिखाऊं तेरे को? सर इसमें वैल्यू वाले कर दी सर। चल हर्षवर्धन करा मेरे को। -√2 कर दिया सर इसने। कोई बात नहीं, अपन ट्राई चेक कर लेते हैं। ये ले, अब तू कराएगा मेरे को एक बार। करो। एक मिनट दे भाई। अपन हिमांशु कह रहा है बैंगनी कलर लो। क्या? हिमांशु कह रहा है बैंगनी कलर लो, कलर पर्पल। बता क्या करें? सॉरी ये वाला कर देना। -1 का फिर -1 का होल स्क्वायर फिर माइनस ब्रैकेट में 2 + √2 ब्रेक से गए -1 फिर +√2 ठीक है। अब खुलाओ -1 का होल क्यूब -1 का होल स्क्वायर +1 और बाहर 1 बटा है तो माइनस का 1 माइनस माइनस, तो इसको काट के मैं प्लस लिख दूं। अब ब्रैकेट खोल ले अपना, प्लस का 2 प्लस का √2 प्लस का √2 माइनस माइनस, इसका आंसर कितना होता है? -2 और प्लस का ये 2 है, कट के 0 हो गए। तो तेरे पास क्या बचा सिर्फ? √2 प्लस √2 2√2। तो आंसर क्या हो गया? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ये कह रहा है कि क्या gx px का फैक्टर है। तो सबसे पहले फैक्टर को किससे इक्वेट करोगे? सर -1 कर दो इक्वल्स टू 0। ये x + 1 है तो x की वैल्यू -1 इसको उठा के कहां चिप देंगे? ये पॉलिनोमियल के अंदर। पॉलिनोमियल अगर 0 बन गया तो फैक्टर 0। फैक्टर 0। यस। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। दो भाई क्वेश्चन नंबर 2 टू फाइंड वेदर gx is a factor of px। लो मैं बुक दे रहा हूं। बुक दे देता हूं। तो gx की वैल्यू कितनी दे रखी है? बोले सर वो तो आप लिखोगे तो पता चलेगी कि हम किताब नहीं लाए। x + 1 और px की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे? 2x³ + x² -2x - 1। प्रतिबंध करा दे आजा। x की वैल्यू x की वैल्यू -1 कोई तेरी। अब ये -1 उठा के क्या डालेगा? पॉलिनोमियल में डाल 2 × x के क्या डालेगा? उसके ऊपर पावर प्लस x के क्या डालेगा? उसमें क्या डालेगा? स्क्वायर, फिर 2 × -1 -1 का क्यूब। सर इसका आंसर 0 है। -1 2 जा -2 सर -1 का स्क्वायर -1 × -1 प्लस का 1 सर आंसर माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 और ये माइनस का 1 0 प्लस का 2 माइनस का 2 कट प्लस का 1 माइनस का 1 कट आंसर इज 0। यस। मतलब यस इट इज अ फैक्टर। ये तो था तुम्हारा पहला क्वेश्चन। सेकंड में डालते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। gx की वैल्यू है तुम्हारी x + 2
और px की वैल्यू तुम्हें दे रखी है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सबसे पहले x की वैल्यू है 1, जतन पॉलिनोमियल में पुट कर x क्यूब की जगह क्या डालूं? सर ये सेम डिजिट है। हाँ हाँ पॉलीनोमियल सेम ही। हाँ ओके क्या ट्रस्ट ही नहीं यार तेरे को। सर मुझे लगा कि आप लोग नहीं ऐसे कैसे लगा यार तेरे को, ट्रस्ट नहीं होता तेरे को, ट्रस्ट इश्यूज है। -2 का क्यूब कितना हुआ? -2 का क्यूब का मतलब क्या होता है प्रद्युमन? -2 into -2 into -2, 2 2 जा 4 2 जा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का 8, -2 का स्क्वायर -2 into -2, -2 into -2 कितना होता है प्रद्युमन? ये देख -2 into -2 सर आंसर -1 है। 4। अब साइन चेक करें, माइनस माइनस सर -1 का 4, तो तेरा 3 बैठा है बाहर मल्टीप्लाई में, 4 3 जा 3 2 जा प्लस माइनस प्लस का माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 6 प्लस का है माइनस का दोनों का प्रोडक्ट और माइनस ही है। 12 प्लस 1 -1 सर नो। आंसर इज -1। तो क्या -1 आया तो ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है? नो। नेक्स्ट gx की वैल्यू दे रखी है तुम्हें। कल मैं क्या करूंगा, कल से मैं पीडीएफ बना के आऊंगा, उसमें क्वेश्चन डाल दूंगा, जगह छोड़ दूंगा, क्वेश्चन डाल दूंगा, जगह छोड़ दूंगा, तो यहाँ क्वेश्चन दिख जाएगा। मुझे पता नहीं ना कि तुम बेशर्म है कि किताब लाने में भी आलस आता है इनको। मतलब सर बैठ के पीडीएफ बना दे, आधा घंटा लगा के हम किताब नहीं लेकर आएंगे। वही px की वैल्यू x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 कितनी आएगी? क्या बात है यार, कहाँ से सीख रहे हैं, इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग। कौन पढ़ा हुआ है? अब x की क्या डालेगा प्रद्युमन? x की क्या डालेगा? देखना कब दिखेगा। क्यों -1 बेटा? x की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? -3, इसको 0 से इक्वेट करा, तेरा क्या बचा? x की वैल्यू 3। अब ये उठा के कहाँ पटकेगा? सर 0 आंसर। 3 की पावर 3 -4 into 3 का स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 6 3 का क्यूब 27 3 का स्क्वायर 9 9 4 जा -36 प्लस का 3 प्लस का 6, चलो सारे प्लस वाले। 27 प्लस 3 30 प्लस 6 36 में 36 गया 0 यस। क्या बात है यार, निपटा दी तुम लोगों ने। टीपना है तेरे को? देखो टीप ना टीपने की सलाह भी कौन दे रहा है? लो भाई, इसको टीप ना टीप लो, टीपना तो टीप लो। सर आप उनकी चक्कर में बैठे तो तब तक मैं कर लेता। अरे सर आप मैथमेटिशियन है। डॉक्टर रामानुजन मैथ्स वाला आलिया भट्ट है आप, आलिया भट्ट। ये सर क्या कह रहे डॉक्टर रामानुजन नॉट आर्य भट्ट और आलिया भट्ट। सॉरी सर। अरे हाँ, ये सही रिमाइंडर देता है मेरे को। हाँ शायद क्या कर रहा है? हाँ हिडन ट्रायल लगेंगे। चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर रहे हैं, साइलेंस बना के रखें। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x -1 इज अ फैक्टर। अब ये तुमसे चेक कराने के लिए नहीं कह रहा है, ये तुम्हें साफ बता रहा है कि ये x -1 फैक्टर है, ये पहले से ही फैक्टर है। तुम्हें क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ अच्छा पहले से उसने बता दिया x = -1।
बिल्कुल x इज इक्वल्स टू -1 नहीं भाई, x -1 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी हो गई? x -1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 1। अब ये 1 उठा के मैं कहाँ डाल दूंगा? इसमें सब में। और अगर घुटनों में भी दिमाग होगा तो तुम बता दोगे कि इज इक्वल्स टू में क्या आएगा? क्या आएगा इज इक्वल्स टू में? 0 आएगा, क्योंकि वो पहले से ही कह रहा है x -1 फैक्टर है और उसके कारण पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो आओ पहला वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। x² प्लस x प्लस k इज इक्वल्स टू 0। x के क्या रख दूं? 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 वेरी गुड। तो हमारा प्लस का 2 प्लस का k इज इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू हो गई प्लस का 2 आ जाके -2। अब फटाफट टाइम दे रहा हूँ, सेकंड थर्ड और फोर्थ करके देखो, कॉपी करना फटाफट। सर क्लास पोस्ट कर दी। नहीं, मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ दोस्त। हमारी क्लास में टीपू सुल्तान भी है ना, जो धीमे धीमे टेढ़ी टेढ़ी नजरों से टीपते रहता है जब मौका मिले। अब पॉज करना पड़ जाएगा। सर k इक्वल्स टू √2 माइनस। चलो भाई कराओ, लेट्स वन सेकंड ट्राई करो। एक मिनट रुक जाओ। स्टार्टिंग क्वेश्चन बोलोगी स्टार्ट 2x² प्लस kx प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। x के क्या डालोगे? 0 x के 0 डाल दोगे। फैक्टर क्या दे रखा है? तो x की वैल्यू क्या डालोगे? प्लस का 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर 1 2 जा 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। ये प्लस का रूट वहां जाके, ये प्लस का 2 वहां जाके, तो k की वैल्यू हो गई -2 प्लस √2। सर मैंने लिखा है माइनस। क्या बनाएगा? सर क्या बनाएगा? मैंने लिखा है -√2 -2। हाँ सही बात है, मैंने कॉमन ले लिया उसका। तुम्हारा ऐसा रहा -2 -√2, मैंने कॉमन ले लिया उसका। हाँ मैंने ऐसे करके। नेक्स्ट वाला, ये वाला कराओ। सर kx² माइनस √2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -√2 0। x की वैल्यू कितनी है? -√2 1 का स्क्वायर 1 और एक k बन गया प्लस, सॉरी माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 ये -√2 वहां जाके, प्लस ये प्लस का 1 वहां जाके, माइनस। तो तुम्हारी किसकी वैल्यू आ गई? सर सेम इस ये वाला कराओ। सर 3 kx², अच्छा पहले बता देता हूं, मैं कंफ्यूजन हो जाता हूं। 3/2। अरे हाँ भाई, kx² माइनस 3x प्लस k इज इक्वल्स टू 0 x की जगह 1 10 ठीक है। प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया k, ये हो गया -3 और ये क्या हो गया? इज इक्वल्स टू 0। k प्लस k -3 इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 3 वहां जाके, तो 2k इज इक्वल्स टू
3, k is equals to 3 upon, ये तुम्हारा आंसर है। हाँ जी, हो रहा है? जाओ। चलो मिडिल टर्म स्प्लिट करें। अब नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आओ हेडिंग डालो कंसेप्ट कॉपी के अंदर, मिडिल टर्म स्प्लिट। कर भी दिए, कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूंगा। अच्छा ये ना किया तो हेडिंग डालो मिडिल टर्म स्प्लिट। ब्रैकेट में डालो ओनली एप्लीकेबल फॉर वन वेरिएबल एंड ट्राइनोमियल भी। एंड इक्वेशन कैसी होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अलावा वर्क नहीं करेगा। अगर तुम्हारे 3 टर्म्स हैं, एक वेरिएबल में है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ही मिडिल टर्म स्प्लिट होगी, वरना नहीं होगी। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। एक्स स्क्वायर और यहां ले लेते हैं प्लस, चलिए यहां ले लेते हैं 2x स्क्वायर, यहां ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं 9x। मिडिल टर्म पढ़ने से पहले टॉपिक क्या है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। सबसे पहले मेरे को बता जतिन, इसका मिडिल टर्म कौन सा है? प्रद्युम्न, इसका मिडिल टर्म क्या है? 9x। ये बीच वाला टर्म है, इसको तेरे को स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स के अंदर। पर इसके पार्ट्स बहुत सारे बन सकते हैं। इसको मैं ऐसे में लिख सकता हूं 1x + 8x, मैं इसको 2x + 7x भी लिख सकता हूं, मैं इसको 3x + 4x भी लिख सकता हूं, सॉरी 6x भी लिख सकता हूं, मैं इसको 4x + 5x भी लिख सकता हूं, मैं इसको 6x + 3x भी लिख सकता हूं, फिर अगेन 7x + तो इनमें से कौन सा मेरा मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, ये कैसे बताओगे? 4x + 5x, कैसे बताया? क्योंकि इनको ऐड करने पे 9x ही होता है। इसको ऐड करने पे 9x, पर एक सेकंड, वही उसी में आ रहा है, सबका सब 9x आ रहा है। तो तुमने 4 और 5 ही क्यों लिया, मेरा ये सवाल है। हाँ भाई बता। क्योंकि सर बाकी सब तो रिपीटेशन में आ रहा है, लेकिन 4x + 5x नहीं आ रहा सर। नहीं, इसके नीचे 5x + 4x भी तो लिख सकता है, ये ना रिपीटेशन में आएगा। हाँ भाई श्याम। सर इसमें अगर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को इनटू करोगे तो 20 आएगा, और 5 × 4 करोगे तो 20। वेरी गुड। हमने एक चीज पढ़ी थी, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के आगे वाला, वेरिएबल के आगे वाला। इसके वेरिएबल के आगे वाला क्या है? 2। इसको जब तुम लास्ट वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 10 = 20, 2 ×
20। तो दोनों वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए? 1 into 8 नहीं बैठा 20, 2 into 7 नहीं बैठा, 3 into 6 4 into 5 बैठ गया, इसलिए हमने इसको चूज किया। तो इसको कैसे तोड़ोगे तुम? 4x प्लस, अब इसको मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 10। स्कूल में जो तुम सबसे ज्यादा करते हो, दो दो के जोड़े बनाते हो, वही तुम्हें यहाँ पे भी करना है। इन दो का पेयर बनाना है और इन दो का पेयर बनाना है। देखो कैसी स्माइल है जतिन के, एकदम बोले सर दो लोगों का कहाँ जोड़ा है? मेरा तो लव ट्रायंगल चल रहा है यहाँ पे। आप तो लाइन सेगमेंट बना रहे हो या तो ट्रायंगल बना रहे हो। अब इसमें कॉमन क्या लिया जाए? दोनों में x दिख रहा है और क्या दिख रहा है? 2। पहले वाले में तुमने 2x बाहर ले लिया, क्या बचा? एक x बचा, x प्लस 2। इसमें से क्या कॉमन लोगे? क्या बचा? तुम्हारा हमेशा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अंदर ये दोनों ब्रैकेट सेम बनना चाहिए। अगर नहीं बनाए तो कहीं ना कहीं मिस्टेक, ये ब्रैकेट हमेशा सेम बनेगा। तो सर हम तो 5x plus 4x भी ले सकते हैं। किसके अंदर? हाँ 4x तो उसके अंदर कॉमन क्या निकलेगा? 2 निकलेगा और 2 और 5 ही तो बचा ब्रैकेट के अंदर, उसमें भी सेम बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या बना तुम्हारा? ये जो रेसिडुअल है इसको मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया और इसको मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया। ये मेरी पहली टर्म है और ये मेरी दूसरी टर्म। आई बात? अब आते सीधा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1.2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब तुम मेरे से कराओगे और मैं इसको कंप्लीट करूंगा। नाम क्या है इसका? फैक्टराइज। ये तुम्हें बोलेगा नहीं कि मिडिल टर्म स्प्लिट करो, ये कोई 8th क्लास नहीं कि तुम्हें बताया जाएगा कि मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तुम्हें समझ आना चाहिए कि अगर ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड अ वेरिएबल इन 1 वेरिएबल, तो तुम्हें क्या लगाना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना है। अब तुम्हारे सामने एक इक्वेशन है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। सबसे पहले प्रद्युमन मेरे को बता रहा है कि बेटा दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए। रुक जा, जिससे पूछो वही बताएगा, कोई नहीं बताएगा। प्रद्युमन ट्राई कर। इसके आगे कोएफिशिएंट क्या है और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 12 1 सा। तो तेरे दोनों वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए? अब देखो इसको स्प्लिट करना है, ऐसे कौन से नंबर लूं कि 12 बन जाए? 12 की टेबल बोल, 12 की फैक्टर्स बोल। 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4। अगर मैं यहाँ माइनस का 3 और माइनस का 4 ले लूं तो माइनस माइनस 4 प्लस 3 7, ये बन गया तेरा माइनस का 7। तो मैं इसको कैसे जोड़ दूं? माइनस का 3x और माइनस का 4x। अब बताओ, अब कॉमन लेके बताओ मेरे को। सर इसमें कॉमन 4 और x कॉमन 4x 4x क्या बचा? सर 3x आएगा कॉमन। 3x कॉमन। अब क्या बचा? 4x माइनस। इसमें क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, तो 1 ले लेंगे। अच्छा रुको 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 यहाँ पे अगर मैंने 1 कॉमन लिया तो मेरा तो माइनस का 4x प्लस का 1 बना। अभी तुम्हें बताया था कि दोनों ब्रैकेट सेम दिखने चाहिए। क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं? क्या ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं? तो क्या करो? माइनस बाहर ले लेते हैं, तो ये प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा। तू कौन सा मेथड कर रहा है? स्प्लिटिंग तो एक होती है। अब कॉमन क्या है? 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग कराओगे मेरे से। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। बता जतिन क्या करेगा? इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए। क्या कह रहे हैं? कांस्टेंट कितना है इधर?
और यहाँ कोएफिशिएंट कितना है 3 2 जा सर 5 तुम्हारा जैसे पूछोगे बताओ 6। अब 6 के फैक्टर्स बताओ 1 into 6 2 into 3 और 3 into 2 और 6 into 1 बीच में क्या दे रखा है बताओ कौन सा लूं 6 into 1 6 into 1 क्योंकि 6 plus 1 कितना होता है तो इसको कैसे स्प्लिट कर दूं एक 1x और एक प्लस का और कॉमन ले लेते हैं अब किसकी बददुआ लगी ये बंद हो गया अरे बातें मत करो रे कितना हो गया ये 1x और 6x। अब मेरे को कॉमन लेके बता रहा है विवान पहले वाले में क्या कॉमन लेगा दोनों में x दिख रहा है और 1 दिख रहा है अब क्या बचा इसमें से एक x चला गया 2x और प्लस 1 इसमें से क्या कॉमन लेंगे क्या बचेगा 2x फिर रेसिडुअल एक ब्रैकेट में और हमारे कॉमन एक ब्रैकेट ये आ गया अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 6x square plus 5x minus 6 बता हर्षवर्धन मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए 36 बट तूने किसी चीज की इज्जत नहीं करी माइनस 36 6 इंटू फिर बातें कर रहे हैं वंशु फिर घुमा पीछे 6 इंटू 6 36 और साइन अब ऐसे नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने में माइनस का 36 बनता है 96 into minus पहले 2 से स्टार्ट करें 18 into 2 इंटू माइनस 18 माइनस का 36 फिर 3 इंटू 12 माइनस का तो माइनस का 36 बनेगा 4 इंटू minus 5 कितना बना minus 5 ये कहाँ है करके देखो माइनस का 9 प्लस का 4 माइनस का 5 बना उल्टा ले सकता हूं मैं इसके अंदर माइनस का 4 इंटू 9 चलेगा तो मैं यहाँ पे इसको तोड़ता हूँ 6x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 4x और माइनस का 6 प्रद्युमन कॉमन लेके बता दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x और 3 दोनों 3 की टेबल में आते हैं एक हो गया 2x और एक हो गया 3 इसमें क्या कॉमन हो गए 2 ही लोगे सिर्फ 2 लेंगे सोच ले सर ये माइनस का 2 minus 2x minus 2x 3 minus 3 x minus 2x पूरे में से कॉमन सर प्लस क्या है सर माइनस है माइनस 2 इंटू 2x माइनस 4x माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 ब्रैकेट में माइनस है कैसे आएगा क्योंकि ऊपर हाँ हाँ सॉरी नहीं सही तो है ये माइनस का तो दे रखा है हाँ तो सर वही तो पहले वाले में माइनस का मतलब माइनस का था तो आपने बाहर निकाल के प्लस कर ये मैंने बाहर माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो दोनों प्लस के बन गए ना नहीं इससे पहले दादा ये माइनस का 4x है माइनस 2 इंटू 2x कितना होता है माइनस 4x बन गया ना ऊपर हाँ लेकिन माइनस का 2 इंटू प्लस का 3 प्लस माइनस 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 का 6 बन गया ना हाँ लेकिन इससे पहले तो आपने वो किया था ना कहाँ किया होता वो तो दोनों ब्रैकेट को सेव करने के ये लिए वाला प्लस के लिए इसमें बेटा उल्टा था एक माइनस का था एक प्लस का था तो जब मैंने माइनस कॉमन कर लिया तो ये तो प्लस का बन गया बट ये माइनस का अच्छा सॉरी ये भी तो माइनस
हाँ ये माइनस का होगा ना फिर, यहाँ माइनस का था ना, ये राइट ही राइट गलती की, ये माइनस का। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए ना, सही है। तो अब कॉमन 2x प्लस 3 और एक 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट। अब क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा जो तुम्हें अभी सल्टाना है, और मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन में निकालना। पार्ट बचा है कौन सा? फोर्थ पार्ट है क्या? नहीं, फोर्थ पार्ट ही लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। सर पेज नंबर एक मिनट यार, रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ, व्हाट्सएप पे नाराज हो जाता है। लिखा है